Hello everyone, this is Vandana and welcome to my YouTube channel। जैसा कि हम यहाँ पर मैक्रो एंड माइक्रो फाइल करते हैं फॉर फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि या somebody is watching my videos, so I have to continue make them। आज जो हमने स्किल लिया है दैट इज़ ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल अपने आप में ही इतना इम्पॉर्टेंट है। टीचर विदाउट ब्लैक बोर्ड कोई बात ही नहीं होती। जैसे कि हम डिटेल्स लिखते हैं पढ़ाने से पहले ब्लैक बोर्ड पे कि डेट क्या है एंड किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, सब सब्जेक्ट क्या है और आपने टॉपिक क्या लिया है। लाइक मैंने लिया है यहाँ पे टॉपिक फोटोसिंथेसिस। देन आते हैं आपने कौन सी स्किल आप पढ़ा रहे हैं इस सब्जेक्ट के थ्रू, और फिर उस स्किल के कंपोनेंट्स मीन्स उस स्किल को पढ़ाने का तरीका, क्या रूल्स फॉलो करेंगे आप पढ़ाते टाइम। तो यहाँ पे मैंने 4 मेनली पॉइंट्स लिए हैं और फिर उनके सब पॉइंट्स लिए हैं। फर्स्ट है लिजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग लिखते टाइम आप किस किस चीज़ का ध्यान रखें। लाइक एवरी लेटर शुड बी डिस्टिंक्ट, हर लेटर विजिबल होना चाहिए अलग अलग। स्पेस होना चाहिए अच्छे से लेटर्स के बीच में, और जो लेटर का साइज़ है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, और जो थिकनेस रहती है लाइन में वो भी सेम होनी चाहिए विड्थ उसकी। होपफुली आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैक बोर्ड पे लिखते टाइम नीटनेस होनी चाहिए, साफ़ सफाई से काम करना है हमें। सेंटेंस और वर्ड जो लिखें वो स्ट्रेट लाइन में लिखें, क्योंकि आप अगर टेढ़ा लिखेंगे तो बच्चे सीधा कैसे लिख सकते हैं। स्पेस होना चाहिए बिटवीन द लाइंस। देन उसके बाद एप्रोप्रिएट वर्क करें ब्लैक बोर्ड पे। जो भी आप बच्चों को कॉपी में लिखवाना चाहते हैं बेसिकली वो सारी चीज़ें तो लिखी ही ब्लैक बोर्ड पे। जो भी आप पढ़ा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए आपके पॉइंट्स के बीच में जो भी आप लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। देन जो भी डायग्राम बनाएं, जो भी ब्रीफली आप नोट्स कराएं, उनको भी अच्छे से बच्चों को मेंशन करें। डायग्राम और फिगर टेबल ये ज़रूर बनाते रहें ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि बच्चे इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब रूल्स हम ध्यान रखेंगे पढ़ाते टाइम। देन उसके बाद मैंने ये टीचिंग स्किल बनाई थी इसके लिए। यहाँ पे मैंने रिएक्शन दिखा दिया फोटोसिंथेसिस की, और फिर मैंने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होते हुए दिखा दी प्लांट के ऊपर। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज में मैंने लिखा है कि बच्चों को प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पता है, और टीचिंग एड में मैंने एक चार्ट शो किया था जो कि फोटोसिंथेसिस दिखा रहा था। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट होता है सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड कंपोनेंट्स। टीचिंग पॉइंट में मतलब आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो जो भी आप टॉपिक है वो लिख दीजिए। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में जो आप एक्टिविटी करेंगे, जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे वो लिखने हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स देंगे वो लिखने हैं। और कंपोनेंट्स में कौन सा आपका कंपोनेंट इस क्वेश्चन के थ्रू यूज़ हो रहा है वो लिखेंगे आप। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। पहले होते हैं डेवलपमेंटरी क्वेश्चन, लाइक बच्चों का बेस डेवलप करना होता है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको लिए प्रिपेयर करना होता है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है नेम द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो बच्चे बता देंगे स्टेम और लीफ। यहाँ पे मेरे 1 and 2 and 3 कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है वाई लीव्स आर ग्रीन। तो बच्चे बता दें क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट होता है। जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो लिख देंगे। फिर पूछेंगे कौन सा पिगमेंट होता है, तो बच्चे बता देंगे क्लोरोफिल। फिर आप कंपोनेंट्स लिख देंगे। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा हाउ डू मेक प्लांट देयर फूड, प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो यहाँ बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं पता होगी, तो वो साइलेंट हो जाएंगे। यहाँ पे आप कंपोनेंट्स लगा भी सकते हैं इस टीचिंग पॉइंट पे,
इस लास्ट क्वेश्चन में और नहीं भी लगा सकते हैं। देन उसके बाद आएगा प्यूपल टीचर स्टेटमेंट, मतलब आप बच्चों को समझाएंगे पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे, बच्चे आपको सुनेंगे अच्छे से केयरफुली, बताएंगे कि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट, वाटर और इन सब को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करता है और इस तरीके से प्लांट्स के अंदर फूड बनता है। ये चीज़ें मैंने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिखी हैं। आप ये एनसीईआरटी से लिख सकते हैं और नेट से लिख सकते हैं, अच्छे से आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। देन आते हैं कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस, मतलब अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस भी कहते हैं कि बच्चों को क्या समझ आया। आपने पढ़ा तो दिया, अब बच्चों को समझ क्या आया वो टेस्ट करना होता है यहाँ पे। तो पूछेंगे बच्चों से डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो बच्चे बता देंगे एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, फिर बता देंगे। फिर पूछेंगे व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो बच्चे बता देंगे सनलाइट, CO2, H2O। आप यहाँ वही क्वेश्चंस पूछें जो आपने पढ़ा है, क्योंकि आप जो पढ़ाएंगे वही तो बच्चे बता पाएंगे। नेक्स्ट ये होता है इवैल्यूएशन टेबल, जो आपका होता है। यहाँ आप क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को क्वेश्चंस की फॉर्म में लिख देते हैं, या फिर जो कंपोनेंट्स कितनी बार यूज़ हुआ है उसको टैली कर देते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं। फिर आपका टीचर आपको इवैल्यूएट करता है कि आपने इस क्वेश्चन को या इस कंपोनेंट को पर्टिकुलरली कितनी बार यूज़ किया और कितने अच्छे से यूज़ किया। सो ये आपका इवैल्यूएशन हो जाता है, और ये हमारी माइक्रो स्किल फॉर बायोलॉजिकल साइंस के लिए जो ब्लैक बोर्ड की थी वो कंप्लीट हो जाती है। होपफुली दिस विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।